अजीज दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म के हवाले से कुछ आपके सामने चीज़ें रखनी थी। देखें, कई बार बात हो चुकी है इस पे कि जो अब्राहमिक रिलीजन है वो वन मैन बेस्ड रिलीजन है। जैसे कि एक आदमी आता है, कहता है मैं ऊपर एक अल्लाह बैठा है, उसने पूरी कायनात बनाई है और मैं उसका पैगंबर हूँ, उसने मुझे मैसेंजर बना के भेजा है, मैं उसका पैगाम लेके आया हूँ। अगर तुमने उसके पैगाम को कबूल नहीं किया, उसके पैगाम को माना नहीं, यानी ईमान नहीं लाए, तो तुम लोग जहन्नमी हो, जहन्नम में जाओगे, नहीं तो तुम जन्नत में जाओगे अगर तुमने मेरा पैगाम कबूल कर लिया और तुम लोगों ने मेरी बातों को ईमान ले आए। और फिर एक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ दी जाती है जिसमें टोटल जीने का हक है ना, वो उसी मानने वाले, चाहे वो ईसा के मानने वाले हैं तो वो क्रिश्चियन हैं, वही जिंदगी के हकदार हैं इस दुनिया में। मोहम्मद के मानने वाले हैं तो वो मुसलमान हैं, उन्हीं के ऊपर सारी ज़िंदगी की सहूलतें जायज़ हैं, बाकी सबके लिए नाजायज़ हैं। उसमें ऐसा है कि पूरा अधिकार दिया है। मतलब जजिया क्या है? ये एक इस्लामिक डॉक्ट्राइन है कि नॉन मुस्लिम है वो एक स्पेशल टैक्स देगा। नॉन मुस्लिम का स्टेटस सोसाइटी में मुस्लिम के बराबर नहीं हो सकता। एक मुस्लिम जो है वो नॉन मुस्लिम की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, और वगैरह वगैरह। मैं डिटेल में इसके हवाले से आपको बता चुका हूँ कि औरतों के हवाले से सबसे सब्जुगेटिंग, सबसे एक्सप्लॉइटिंग इस्लाम है। वैसे तो हमारे मुसलमान कहते हैं कि औरतों को सबसे ज़्यादा हुकूक मुसलमानों ने दिए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन देखा जाए ना तो मैं इस पर भी एक प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ कि औरतों की आधी गवाही 4 मर्दों के बराबर, 4 औरतों के बराबर 2 मर्दों की गवाही अदालत में या पंचायत में। जज औरत नहीं हो सकती, पंचायत की चीफ औरत नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स में औरत नहीं आ सकती, रूलिंग क्लास में औरत नहीं आ सकती। आपको पूरी प्रॉफिट मोहम्मद और इसके बाद खिलाफत राशिदा, फिर बनु उमैया की खिलाफत, आपको कहीं भी कोई औरत रूलर नहीं मिलेगी। रूलर तो छोड़े, कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगी, कोई किसी इलाके की गवर्नर नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा हुकूक औरत को दिए हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत दी है, लेकिन वही माँ अपने शोहर की गुलामी करे, उसकी मार खाए, उसके हाथों रेप हो, वो सब जायज़ है। ये कहा गया है कि एक औरत अगर अपने शौहर के जख्मों से निकलने वाले पीप को चाटे तो भी कम है। शौहर को नाराज करने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि मैं जब मेराज पे गया, यानी आसमान पे अल्लाह ने मुझे बुलाया, तो मैंने जहन्नम के करीब से गुजरा तो मैंने देखा कि जहन्नम औरतों से भरी हुई थी। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो बोले ये अपने शौहर की खिदमत नहीं करते इसलिए इनको जहन्नम में डाला है। वो फिर कहते हैं कि हम इस्लाम औरतों की ज़्यादा। तो ये एक वन मैन आइडियोलॉजी चली थी। सनातन का ये हिसाब है कि ये वन मैन आइडियोलॉजी नहीं है, ये ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ एक फिलोसॉफी डेवलप हुई लाइफ की, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप जात पात और कास्ट सिस्टम और ये वो बाद में कहीं डाली गई हैं, सो डाली गई हैं। अगर आप ओरिजिनल सनातन में जाएं तो आपको कहाँ जात पात नज़र आती है? हज़ारों साल पहले वेद आए, पुराने आए, फिर भगवानों के जो अवतार आना शुरू हुए, और इस तरह आस्ते आस्ते चीज़ें डेवलपमेंट हुई। एक किताब वाला धर्म नहीं है, इसमें किताबें भी बहुत हैं। गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, वेद हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और एक आइडियोलॉजी बेस्ड धर्म है जो सबको इक्वली ट्रीट करता है। कोई ख्याली किताबों में नहीं जाता कि भाई आप मर जाओगे, ये टेम्पररी दुनिया है, मर जाओगे फिर जन्नत में जाओगे, जहन्नम में जाओगे, हिसाब किताब होगा, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। सुनिए ज़रा, मेरे मित्र, मेरे गुरु
राज्यसभा के मेंबर सुधांशु त्रिवेदी जी को। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले नवग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं? और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं। हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा? हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए? बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं, रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा? x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया। नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x/10 पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया। और संयम किया, 5 चीजों पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन, चुनौतीपूर्ण है। यह सिर्फ सन्यासी कर पाते हैं। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतल भिक्षा तरतल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन। अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते हैं। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं, तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण
आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x/1, तो x/1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए। अजीज दोस्तों, गीता ने मेरे जिंदगी में, आपको पता है कि एक टोटल चेंज लाया है, रिवॉल्यूशन लाया है, एक परिवर्तन आया है जब से मैंने गीता पढ़ी है। मैं जब बेल्जियम में आया था 1990 में, तो 92 में जब मैं वहाँ रहता था, तो मेरे पास, मैं पुरानी किताबों की दुकान में, उस ज़माने में कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब तो था नहीं, किताबें पढ़ने का शुरू से शौक़ था। तो और किताबें महंगी होती हैं यूरोप में ख़ास तौर पे, और बेल्जियम चूँकि एक फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पे इंग्लिश किताबों की, नई किताबों की एक ही दुकान थी, W.H. स्मिथ के नाम से, पूरे ब्रसल्स में। उससे किताब लेना मेरे बजट में आता नहीं था, तो मैं पुरानी किताबों की दुकान में जाता था, और वहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें सबसे सस्ती किताबें होती थी, क्योंकि बहुत कम इंग्लिश पढ़ने वाले होते थे। तो वहाँ से मुझे एक गीता नज़र आई एक दिन, मैंने ले ली वो, और लाके, अब मेरी एक लाइब्रेरी थी जिसमें काफ़ी किताबें थी, सैकड़ों के हिसाब से थी, उसमें मैंने रख दी। एक दो बार उठा के पढ़ने की कोशिश की, समझ ही कुछ नहीं आया कि क्या क्या रहे हैं। मुझे वैसे भी इतना हिंदुइज्म का और चीज़ों का पता नहीं था। वो मेरी किताब लाइब्रेरी का हिस्सा रही, और फिर जब मैं अप्रूव हुआ और वो मैंने किताबें सबको डोनेट कर दी, तो उसमें कहीं चली गई। ये जो मेरे पास 3-4 साल पहले गीता आई, किसी ने गिफ्ट की थी मुझे, और मैं चूँकि अब इंडियन कल्चर और इंडियन उसमें स्टडी मेरी बढ़नी शुरू हुई, तो मुझे खुद एक अंदर से वो था कि मैं लर्न करूं चीज़ों को। तो ये गीता जब मेरे पास आई और मैंने पढ़नी शुरू की, तो ये, और फिर मेरे पास ये भी गीता आई, तो मैंने पढ़नी शुरू की, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ भी आना शुरू हुई। फिर मुझे कुछ गुरु मिल गए जिनसे मैं गाइडेंस लेता रहा, किसी को फ़ोन करके, किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कुछ लोगों ने खुद से मुझे ईमेल करके चीज़ें भेजी कि ये देखें फलां वेबसाइट पे जाएं, आपको यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वो मुझे समझ आनी शुरू कि यार ये डिवाइन मैसेज है लाइफ का, करेक्ट मैसेज है लाइफ का, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, गीता के हवाले से एक खूबसूरत बात आपके साथ ये पंडित जी शेयर कर रहे हैं, ज़रा सुनिए, बड़ा ही मतलब एक आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। One unforgettable incident which happened with me during book distribution I want to share. जब हम लोग एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, वो डेट भी मुझे अभी तक याद है, दिसंबर 29, 1999। गौर हरि प्रभु जो IIT में प्रोफेसर हैं और मैं, हम लोग दोनों बैग में भगवद गीता भर के मंदिर से पुलिस स्टेशन में गए। तो एक पुलिस स्टेशन है JJ हॉस्पिटल के पास, जो पूरा मुस्लिम एरिया है वहाँ पर हम पुस्तक वितरण करने के लिए पुलिस स्टेशन में गए। तो पुलिस स्टेशन में परेड होता है, परेड के बाद हम लोगों को वो अनाउंसमेंट करने के लिए अलाउ करते हैं। तो हम 5 मिनट में अनाउंस करते हैं और सबको भगवद गीता देते हैं। पर उस दिन क्या हुआ, अनाउंसमेंट के बाद किसी भी पुलिस वाले ने हमारा भगवद गीता नहीं लिया।
हम लोग 65 भगवत गीता लेके गए थे, एक कॉपी भी नहीं गया। तो उस समय एक लड़का 8 साल का, और वो हमारे पास आया। उसने कहा कि मैं यहाँ पर सबको चाय देता हूँ सुबह आके, तो मैं आपके तरफ से पुस्तक वितरण करता हूँ। तो हम वो जबरदस्ती हम लोगों के हाथ से भगवत गीता लेके गया, और हर एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ पकड़ के, पुलिस कांस्टेबल को पकड़ पकड़ के बोलने लगा कि अरे साहब ये भगवत गीता लो, और तुरंत वो पुलिस वाला पैसा दे रहा था। ऐसा करके उस लड़के ने, आप विश्वास करोगे नहीं, आधे घंटे में उसने 60 भगवत गीता बांट दिया। और हम लोग खड़े होकर बस देख रहे थे, मैं और गौरहरि प्रभु। और एंड में मेरे पास जो भी महाप्रसाद का पैकेट था सब मैंने उस बच्चे को दिया। फिर मैंने उससे कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम असलम है। 8-9 साल का लड़का है। तो मैंने कहा तुमने इतना अच्छा पुस्तक वितरण किया? तो उसने कहा हाँ, मुझे कृष्णा बहुत अच्छे लगते हैं, कृष्णा इतने ब्यूटीफुल हैं, कृष्ण कितने अट्रैक्टिव हैं। तो मैं सुनकर आश्चर्य हो गया मुझे। मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने उससे पूछा। तो उसने कहा वो पीछे स्लम एरिया है, वहां पर वो रहता है। और उसने कहा कि मेरे अब्बा और मेरे अम्मी जो है बहुत गुस्सा होंगे अगर मैं कृष्ण के पास जाता हूँ, कृष्ण का फोटो देखता हूँ घर पे, तो ये सब मैं करता हूँ। कृष्ण का बुक, उसके पास उसने कहा कि मेरे पास एक बुक है, उसमें कृष्ण का फोटो है, मैं कृष्ण का फोटो देखता हूँ, या कृष्ण को मैं कुछ ऐसा नाम लेता हूँ, कृष्णा बोलता हूँ, तो मेरे अम्मी और अब्बा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इस तरह से वो कहने लगा कि वो कैसे कृष्ण से बहुत अट्रैक्टेड है। और हम लोग आधे घंटे में पुस्तक वितरण हो गया। फिर जब मंदिर आ रहे थे तो इतना हम्बल होके आए कि हाउ कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। प्रॉब्लम हमारा है कि हमें विश्वास नहीं है और हम लोगों के पास जाते नहीं है पुस्तक लेकर। अगर हम लोगों को प्रचार करेंगे बिना डर के, बिना शर्म के, ये फुल कन्विक्शन के साथ कि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, देन आवर बुक्स। तो अजीज दोस्तों, एंड पे ये पंडित जी आपके सामने एक बात रख रहे हैं और कुछ चीज़ें बता रहे हैं राम और रावण के हवाले से, और आपको इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे एक और सवाल में आजकल उलझा हुआ हूँ, जो कि मैं किसी अपने गुरु से ही पूछूंगा, राब्ता होगा तो, कांटेक्ट होगा तो। आजकल एक सीरीज चल रही है टीवी पे, यशोदा का नंद लाला। उसमें भगवान कृष्ण की बचपन की पूरी वो बताई गई है। तो मैं रेगुलरली ये देख रहा हूँ शुरू से ही। पहले मेरी वाइफ ने देखना शुरू किया और फिर मैं देखा तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं वो देख रहा हूँ रेगुलरली। उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि भगवान कृष्ण श्री नारायण के अवतार हैं, और बचपन से ही पता चल गया था इनके पिताजी को भी कि ये श्री नारायण के अवतार हैं, इनकी माताजी को भी फिर पता चल गया, पूरे गांव वालों को पता चल गया। वो छोटे से थे लेकिन सबको पता चल गया कि ये श्री नारायण जी के अवतार हैं, भगवान हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भगवान राम भी विष्णु जी के अवतार थे, तो उनको तो जवान हो गए और फिर 14 साल का वनवास भी काटना पड़ा, और तब भी पता ना चला कि ये भगवान हैं, उनके ऊपर इतने कष्ट क्यों आए। ये मैं अपने किसी गुरु से नेक्स्ट उसमें सवाल करूंगा। ये पंडित जी की बात आप ज़रा गौर से सुनिए, ये आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। Say that I have two beautiful murtis, one of Ram and one of Ravan. And I ask you that at the end of this talk, you are free to take any one murti you like. I think all of us will take back whom? Please be, I hope it's Ram. Okay? He has a huge attitude. The spiritual attitude that our nation represents is Ram. Everybody will say unanimously, Swami, when I go home, I'll take the murti of Ram. Nobody will touch Ravan. He represents evil, demon, negativity. Nobody wants to look at Ravan. But then if I make another announcement that the murti of Ram is made of wood and the murti of Ravan is made of 24 karat gold. Now tell me, what happened to your attitude? What happened to my talk? I'm just asking, what happened to
to this 1 hour talk. What happened? I'm just trying to tell you that ultimately, if you are not spiritually fulfilled, your attitudes will shift according to your self-interest.